महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कार्याध्यक्ष और कांग्रेस महाराष्ट्र प्रवक्ता राकेश शेट्टी द्वारा मुलुंड विधानसभा में मुंबई न्याय यात्रा आयोजित किया गया, जहां इस मौके पर सांसद और मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ पहुंची। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाला गया, जहां सभी ने सरकार बदलने और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस मुंबई न्याय यात्रा सीधी लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार पाएंगे, न्याय का झंडा उठाएंगे। अब मुंबई में उठेगा न्याय यात्रा का तूफान, पड़ेगा हुक्मरानों का भ्रष्टाचार जैसी घोषणा की गई। और साथ ही ये भी बताया गया लोगों को कि ये लड़ाई मुलुंड बनाम धारावी या सिर्फ मुलुंड की नहीं है, ये अब पूरे मुंबई की लड़ाई है। कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगी कि आखिर ये जमीनें उनके परम मित्रों को क्यों दी जा रही है। वहीं राकेश शेट्टी ने भी मुलुंड से जुड़े कई मामलों को सामने रखा। राकेश सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मुंबई जो अपनी है न्याय यात्रा निकाला गया है मुलुंड से, क्या पूरी वजह रही है कि ये न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है? देखिए, जिस तरह राहुल गांधी जी ने देश भर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत न्याय यात्रा का शुरुआत किया है, उसी तरह आज हमारी जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जी के नेतृत्व में मुंबई न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज वर्षा गायकवाड़ जी मुलुंड में आने वाली है कुछ ही देर में, और ये आप जो देख रहे हैं तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार है और हमें न्याय दिलाना है। किसको न्याय दिलाना है कि इस देश में बेटियां सुरक्षित थी। हमने कुछ दिन पहले देखा बदलापुर में हादसा हुआ, उसके बाद सोलापुर में हुआ, कोल्हापुर में हुआ, वसई में हुआ। तो ये अत्याचार रोकने का काम किसका है? सरकार का है। मगर सरकार क्या कर रही है? जो महायुति सरकार है ये कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है और भ्रष्ट सरकार है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो हमारे जो मुंबई वाली सी लिंक हो, अटल सेतु हो, सब में खड्डे गिर गए। ये खड्डे नहीं है, ये इनका भ्रष्टाचार है। और जो बहुत ही शर्मनाक ये हादसा जो हुआ है ये सिंधुदुर्ग में हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू है वो ध्वस्त हो गया, और ये ध्वस्त इसलिए हुआ क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार था। और इसका जवाब जो है हम लोग आज मुलुंड के जनता के बीच में जाकर महाराष्ट्र सरकार से पूछने वाले हैं। सर, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और आप लोग भी लगातार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यात्राएं अलग अलग जगहों पर निकाली जा रही है, इसके बावजूद भी जो पब्लिक है, क्या उसमें लगता है ये अवेयरनेस आ रही है? बिल्कुल, आपने अगर लोकसभा में देखा होगा हमारी जो महाविकास आघाड़ी है उसको 48 में से 31 सीट्स मिला है। इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र की जनता ने मूड बना लिया है। अब ये जो भ्रष्टाचारी महायुति सरकार है उनको घर भेजने का काम जल्द से जल्द वो करने वाला। आज मुलुंड में ये यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे मुलुंड वासियों? देखिए, मुलुंड में अपना खुद का अलग समस्या है। मुलुंड ये पहले से एक प्लान्ड सिटी था, और आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र गौतम अदानी को धारावी का पूरा प्रोजेक्ट दिया, और धारावी में जो लोग अनएलिजिबल है, अपात्र जो हम कहते हैं, उनको करीबन 40,000 लोगों को मुलुंड भेजने का इन्होंने मंसूबा बनाया है। और मुलुंड में इतने साल से जो डंपिंग ग्राउंड है जिसमें 60 से 70 एकड़ है, और मुलुंड का ऑक्ट्राई नाका जो 40, ये सब लैंड जो है गौतम अदानी के झोली में डालने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है। मगर कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है। अभी आपने देखा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनको सीट्स नहीं आएगी, इसलिए चुनाव जो अक्टूबर में होने वाला था उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा पोस्टपोन कर दिया। मेरा ये गारंटी है गौतम अदानी धारावी का एक फीट भी ला नहीं पाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा, इन्होंने इतिहास कायम किया है कि 36 के 36 विधानसभा में उनकी उपस्थिति यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ कि कल इस ऐतिहासिक न्याय यात्रा का समापन होने वाला है। 36वीं विधानसभा में वर्षाताई स्वयं वहाँ पे होने वाली है, तो आप सभी लोग वहाँ पे जरूर पहुँचे। ऐसा है कि ये न्याय यात्रा हमारी शुरू हुई थी 10 तारीख से, कल इसकी समाप्ति है।
ये एक स्वल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। इसको गणपति के बाद हम और एक यात्रा को प्लान करेंगे, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि हर असेंबली में हम खुद जाए, कार्यकर्ताओं के बीच जाए, लोगों के बीच में जाए और कांग्रेस के जो विचार है सबको जोड़ने का विचार, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमें सिखाया है कि नफरत के बाजार में जो है हमको मोहब्बत के ये करने हैं और दुकान करनी है और सबको मोहब्बत हमको बांटने का काम करना है। और इसीलिए हम गए लोगों के बीच में और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से लोगों ने हमें सहयोग किया, लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया। जैसे मैं हर जगह पे जाके न्याय का एक क्या कहते हैं चीज़ कहती हूँ, जैसे मैंने 8 दिन पहले कहा था कि महिला न्याय हक, क्योंकि जिस तरह से बदनापुर की घटना हुई, मुंबई महाराष्ट्र में जो लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार बढ़े और पॉस्को के केस लगभग 7-8 दिन में 50 से ऊपर हो गए, तो महिला और बच्चों की सेफ्टी, मैं हमेशा कहती हूँ माता का स्वाभिमान, औरत का मतलब महिला का सम्मान और बच्चियों के लिए रक्षा, यही हमारा हक है और हम इस हक के लिए लड़ेंगे। और जैसे आपको मालूम है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वो 8 महीने में गिरा, जिसका अनावरण देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथों से हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गिरा। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा बात करते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतापगढ़ में बनाया हुआ जो स्टैचू है वो आज भी जो है 67 ईयर्स के बाद भी मजबूती से खड़ा है। तो वो भी हम न्याय हक मांग रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद ये सब फरार हो गए हैं महाराष्ट्र से, इनके खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पे उतरेगा। और आज मैं यहाँ पे मुलुंड में आई हूँ, अभी यहाँ पे मुलुंड के सभी नेता उपस्थित है, कार्यकर्ता, यहाँ के सभी पदाधिकारी, जनता उपस्थित है। हम मुलुंड की जो मांग है कि मुलुंड की जमीन मुलुंड वालों को मिलनी चाहिए, उसके साथ आप लोगों के साथ उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं बिल्कुल। ये चाहे वो जकात नाका हो, चाहे मैंने आज आपको मालूम है यहाँ आने से पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और वो भी मैंने वो सप्लाई लाइन के इधर लिया, जो आपको मालूम है कांजूर बाग और भाटी के इधर लिया। इसलिए लिया क्योंकि ये सब जमीन जो है ये लोगों की हक की जमीन है। फॉरेस्ट कहने वाले, इसके मैंग्रोव इसके ऊपर है कहने वाले, आज ये जमीन अडानी को दे रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धारावी के लोग आना चाहते हैं, तो धारावी के लोगों को ये हम कह रहे हैं कि धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए और मुलुंड के पीएपी मुलुंड वालों को तो इस न्याय हक में किरण सोमैया जी बात कर रहे हैं। किरण सोमैया जी ने सवाल भी पूछा है, लेकिन किरण सोमैया जी की उनकी सरकार अगर सुनती नहीं होगी तो कांग्रेस जाएगी और कांग्रेस देश के प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछेगी कि ये जमीन है जो है ये मुलुंडकर की है, कांजूरबाग की है, विक्रोली की है, भाटूपाले की है, इसके ऊपर आपका हक नहीं है। मुंबई का नेता कैसा हो, हम आपकी लड़ाई में कैसा हो। ये मैंने ऑलरेडी राकेश शेट्टी जी से भी एक बार कहा था कि इस लड़ाई में एक बार मैंने इनसे भी बात की है कि हम सबको मुंबई की लड़ाई बनानी चाहिए। ये लड़ाई अब वर्सेस धारावी नहीं, हाँ ये मुलुंड वर्सेस धारावी नहीं है, मुलुंड की नहीं है, ना ये भांडू की सेपरेट लड़ाई है, ना ये कांजूमाग की सेपरेट लड़ाई है, ना ये कुर्ला की मदर डेयरी की लड़ाई है, ना ही ये जो है वो धारावी की लड़ाई है। मुंबई कर की लड़ाई है और सब मुंबई कर एक साथ इसमें उतरेंगे। यही आज की नायिका में आज